नमस्कार, मैं विवेक। शारदीय नवरात्र शुरू हो गई है, तो मैं बता दूं आज आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करते हैं, माँ उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। तो आइए आज बात करते हैं यहाँ के रामशरण गिरी बाबा विधि विधान से किस तरह से माँ की पूजा की जाती है, वो यहाँ पे अभी हमें बतलाएंगे। और अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक इस खबर को दिखलाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से माँ की जो पूजा की जाती है। तो देख सकते हैं इस जगह पे भी आप, ये रहा माँ देवी का, जो दुर्गा माँ का ये मंदिर है। और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे कलश स्थापना किया जाएगा। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है माता का। और माँ दुर्गा की ये जो प्रतिमा है आप देख सकते हैं, इसे हर वर्ष यहाँ पे रंग रोगन किया जाता है और वो काम हो चुका है। और फिलहाल अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलश स्थापना की जो तैयारी है यहाँ के पुजारियों के द्वारा किया जा रहा है। श्रद्धालु कई राज्यों से यहाँ पे पहुँचते हैं और माँ की पूजा यहाँ पे आके करते हैं। और जो भी उनके मन में फल की प्राप्ति को लेकर इच्छाएं होती है, माता के पूजन के बाद उनका जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होती है। तो चलिए बाबा से बात करते हैं और जानकारियां देने का मैं प्रयास करूंगा। बाबा से सारी जानकारियां आप तक मैं साझा करूंगा। तो चलिए यहाँ के जो लुगु बाबा आश्रम के रामशरण गिरी बाबा हैं उनसे मिलते हैं और क्या महत्व है और कैसे पूजा किया जाता है, क्या विधान है, कैसे विधि विधान है, वो चलिए जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह से ही इस आश्रम में श्रद्धालुओं का जो है तांता लगना शुरू हो गया है। श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचने लगे हैं और बाबा जो कि आज किस तरह से माँ की पूजा किया जाना चाहिए, तो उसका विधि विधान और क्या महत्व है शारदीय नवरात्र का, तो आइए जानते हैं बाबा से। बाबा, जैसा कि शारदीय नवरात्र की आज ही कलश स्थापना के साथ ही शुरुआत हो गई है बाबा, तो शारदीय नवरात्र में भक्तों को माँ का किस प्रकार कृपा बनती है और क्या महत्व है, कैसे इसका पूजन का विधि विधान है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। भगवान जी, ऐसे तो जगत जननी आदिशक्ति मातेश्वरी जगदम्बा छिन्न मस्तिका के दरबार पर जो स्वयं सिद्ध स्थल है, तो स्वयं सिद्ध स्थल में कहीं दूसरे जगह अनुष्ठान करने के लिए तो स्थान को सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन ये सिद्ध पीठ है। यहाँ पर जेन केन प्रकारेण भी माई का स्तुति प्रारंभ कर देता है। माँ का जहाँ कहाँ भी कन कन में विराजमान माई का स्वरूप है। पूरे रजरप्पा छिन्न मस्तिका क्षेत्र में कहीं भी बैठ करके ध्यानरत होकर के माँ का आराधना करना शुरू कर देता है। नदी नाला पहाड़ वृक्ष के नीचे, आश्रम में, कुटिया में, मंदिर में, तो माँ का सही कार्य प्रारंभ हो जाता है। कारण कि जगत जननी आदिशक्ति मातेश्वरी का उपासना, उनके शरणागति इस समय घनघोर कली काल में अति आवश्यक है। अगर ऐसे घनघोर कली काल के समय में लोग माँ के शरणागति नहीं हुए, माँ का शक्ति का उपार्जन नहीं किए, माँ का शक्ति को प्राप्त नहीं किए, तो उसे इस जीवन में बहुत दुख का अंत करना पड़ेगा। इसलिए ये जगत जननी आदिशक्ति मातेश्वरी का साल में 3 पूजा होता है। एक चैत में होता है, दूसरा आश्विन में होता है और तीसरा गुप्त नवरात्र होता है। तीनों नवरात्र का महान महत्व है जिसको वर्णन करना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखें, आज का पूजा सब व्यवस्था करके जगत जननी मातेश्वरी गंगा को अपने कलश में भर करके और ला करके गंगा स्वरूप के, हे माँ गंगे, अब तू भी दुर्गा माँ का साक्षी बन करके यहाँ विराजमान रहो, हम तुम्हारा सेवा करते हैं। कहा कि कोई भी देवता देवी मनुष्य का सेवा के पहले गंगा जी का जरूरत पड़ता है। अगर कोई अतिथि आ गए तो पहले उनको एक लोटा जल से स्वागत किया तो समझ लो आतिथ्य हो गया। उसी तरह से जगत जननी आदिशक्ति मातेश्वरी जगदम्बा का आगमन पर गंगा जी को कलश में भर करके अपने यहाँ रखा जाता है। तदोपरांत माई का पाठ होता है, पूजा होता है। आज प्रथमम शैलपुत्री
आज सबसे सौम्य स्वरूप राजा हिमांचल की पुत्री के रूप में 2 हाथ में विराजमान, बड़ी सुंदर स्वरूप, बसहा बगल में, और समझ लिए माई शैल पुत्री के रूप में आज उनका पूजा होता है। जो भी भक्त इनका मन से, तन से, श्रद्धा से जो पूजा करते हैं, उनका बहुत सा दुख दर्द को दूर करने वाली माँ शैलपुत्री है। कहीं पर हर जगह पे निर्भय रखने वाली माँ शैलपुत्री, इनका जो उपासना पूजा करता है तो करीबन सब मनोकामना उसका पूर्ण होता है। आश्रम में बाबा आज से कलश स्थापना के साथ ही क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम किए जाएंगे, तो किस तरह से रहेंगे ताकि यहाँ पे भक्त आएंगे? हाँ, भगवान जी यहाँ कलश स्थापन आज होगा कुछ समय के बाद में, और इसमें 20, 25, 30 कलश उठता है। सब लोग अपने अपने यथावत कलश को रखेंगे। जितना भी मंदिर देवी देवता का है सब जगह एक एक कलश रखाएगा, सब जगह का सेवा होगा। नित्य पूजन के उपरांत दीपदान के उपरांत आरती, और आरती के उपरांत समझ लीजिए कि खूब ठाठ से माँ का मंगल पूजा, सप्तशती अनुष्ठान होगा। 9 दुर्गा का पूजा प्रत्येक दिन होगा, और माई का उपासना करते करते भक्त लोग विभोर हो जाते हैं, और जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा का असीम कृपा की प्राप्ति होता है। और प्रथमम शैलपुत्री, आज पहला दिन में शैलपुत्री मातेश्वरी का पूजा होगा, जिनको देखते ही मन लुभावना हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। उनके वो प्रतिमूर्ति को देख करके मन वाह वाह करने लगता है। वही माँ का आज उपासना है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो यहाँ के बाबा है रामशरण गिरी बाबा, और इन्होंने पूजा का क्या महत्व है, क्या लाभ है वो बोकारो से बताएं। आई हूँ, और बाबा से मैं 32 साल से जुड़ी हुई हूँ। इनका दरबार में यहाँ पर मंदिर में हमेशा मैं आती हूँ। इस आश्रम से 32 साल से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर जब से मैं आई हूँ तब से मैं स्वस्थ, सुखी और संपन्नता के साथ रह रही हूँ। मुझे आत्मविश्वास है कि इस स्थान में जो भी आता है, जो भी भक्त आता है, यहाँ सुखी होकर ही जाता है। क्या कामना है माँ से, क्या चाहते हैं आप? माँ सब तरह से सभी परिवार को, सभी हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, सभी का स्वस्थ, सुखी और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देते हुए माँ आई हैं। हम लोग सभी का आशीर्वाद दें। हम तो अभी चेन्नई से आए हैं, और करीब हम लोग 30-32 साल से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू आते जा रहे हैं। और ये पहला मौका हम लोग का मिला है कि नवरात्र के समय में हम लोग पूरा फैमिली के साथ यहाँ आए हुए हैं। माँ का दर्शन सुबह शाम हो रहा है। बाबा के पास में हम लोग बैठ कर के थोड़ा सा भजन कीर्तन में थोड़ा सा लीन हो रहे हैं हम लोग। माँ से तो यही चाहते हैं कि सुख समृद्धि दे, जग का कल्याण हो, लोक का कल्याण हो, लोक का विकास हो। माँ से यही प्रार्थना है। और हम लोग 9 दिन तो यही नवरात्र में यही हैं रजरप्पा मंदिर। हाँ, 9 दिन ही रहना है, बाबा का आश्रम में ही रहना है। बाबा से हम लोग का बहुत पुराना लगाव है, बहुत पुराने हम लोग बाबा के चेले हैं।